हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के थर्ड पार्ट के बारे में। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने ब्रांच अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे बाय यूजिंग डेटर सिस्टम। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग के थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट सिस्टम ऑफ प्रिपेयरिंग ब्रांच अकाउंटिंग। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि फाइनल अकाउंट सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और उनके क्या फॉर्मेट्स हैं। देन इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे फाइनल अकाउंट सिस्टम के अंडर ब्रांच अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस्ड अकाउंटिंग या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फाइनल अकाउंट सिस्टम फॉर डिपेंडेंट ब्रांच। बेसिकली डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो हेड ऑफिस के अंडर वर्क करती है और इसके अकाउंट्स हेड ऑफिस ही मेंटेन करता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनल अकाउंट सिस्टम फॉलो करते हुए अपनी ब्रांच का अकाउंट मेंटेन करती है, इन दैट केस द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर एक हेड ऑफिस फाइनल अकाउंट सिस्टम फॉलो करता है, इन दैट केस हेड ऑफिस अपने ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड आउट करेगा? बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करती है, सिमिलरली हेड ऑफिस अपने ब्रांच के बिहाफ पर अपने ब्रांच का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेगी, ताकि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट ब्रांच अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। इसके साथ ही ब्रांच अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाएगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट, ये 2 अकाउंट्स हैं जो फाइनल अकाउंट सिस्टम के अंडर आपको प्रिपेयर करने होते हैं। बट दिस अकाउंट इज नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यहां पर आपको कंसीडर करना होगा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन तो कर रहा है अपने ब्रांच के बिहाफ पर, लेकिन ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट कंसीडर नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है। चलिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे अपना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती है, सिमिलरली एक हेड ऑफिस अपने ब्रांच के बिहाफ पर सेम वे से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। सेम फॉर्मेट है जो अब तक आप सीखते आए हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इट मींस जो भी लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जो भी इनकम गेन और रेवेन्यू है उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट। आज के इस लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे एट कॉस्ट, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एट इनवॉइस प्राइस। ओपनिंग स्टॉक जो कि एक्सपेंसेस हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे। सेकंड हमारे पास है गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस के द्वारा जितनी भी गुड्स ब्रांच को सेंड की गई हैं वो यहां पर रिकॉर्ड की जाएंगी। नॉर्मली हम यहां पर परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। ब्रांच के बिहाफ पर क्योंकि हेड ऑफिस ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर परचेजेस नहीं, क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसमें से माइनस कर देंगे वो गुड्स जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दी हैं।
और लास्ट एक्सपेंसेस हमारे पास क्या आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली परचेजेस से या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, डॉक चार्जेस, वेजेस। सिमिलरली क्रेडिट साइड हमारे पास आएगा सोर्स ऑफ रेवेन्यू। फर्स्ट हमारे पास है सेल्स। यहां पर करंट ईयर की सेल्स रिकॉर्ड की जाएंगी, चाहे वो कैश सेल्स है और चाहे वो क्रेडिट सेल्स है। इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, यानी वो प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स ने रिटर्न कर दिए। लास्ट हमारे पास आएगा क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। एक्सपेंसेस और सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के बाद फाइनली हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना होगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी तो हमारे पास डेबिट साइड बैलेंस क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा है क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस। सिमिलरली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। जो भी बैलेंस होगा वो हम ऑपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड और अगर लॉस है तो डेबिट साइड। सो हम ये मान के चलते हैं कि ब्रांच को प्रॉफिट हुआ है, तो इसीलिए हमने इसको यहां पर ट्रांसफर कर दिया। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी डेबिट साइड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं और क्रेडिट साइड इनकम्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है। सो जितने भी डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस है वो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। बचे हुए जितने भी एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, रेंट, वो सब यहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर कोई सेल्स के अलावा सोर्स ऑफ इनकम है तो वो हम नीचे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में बाय मिसलेनियस इनकम, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो सब यहां पर रिकॉर्ड होंगे। फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हमें बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के बाद प्रॉफिट और अगर लॉस है तो इस साइड। सो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के साथ साथ हमें ब्रांच अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि अगर आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं, कोई एसेट अकाउंट दे रखा है, तो इन दैट केस आपको एक्स्ट्रा अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना, क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना, कैश अकाउंट प्रिपेयर करना, जो कि एक्स्ट्रा अकाउंट्स होते हैं ताकि आप बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर सको। सो डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस लेक्चर में भी हम आपको अगेन रिपीट करके एक्सप्लेन करेंगे। सो ये हमारे पास है ब्रांच अकाउंट। अब यहां पर आपको कंसीडर करना होगा ब्रांच अकाउंट जो फाइनल अकाउंट सिस्टम में प्रिपेयर किया जाता है दैट इज ऑफ पर्सनल अकाउंट नेचर, यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जबकि डेटर सिस्टम में जब हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर वो नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन यहां पर जो हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज ऑफ पर्सनल नेचर, यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पर ये रूल फॉलो किया जाएगा। अगर आपको रूल फॉलो नहीं करना है तो आप फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड हमारे पास क्या रिकॉर्ड की जाएंगी, जितनी भी ओपनिंग बैलेंसिंग एसेट्स हैं, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक है, चाहे वो ओपनिंग डेटर्स हैं, ओपनिंग बैंक बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग फर्नीचर, जो भी ओपनिंग एसेट्स हैं वो सबसे पहले यहां पर रिकॉर्ड की जाएंगी। और इसके ऑपोजिट साइड जितनी भी क्लोजिंग बैलेंसिंग है एसेट्स की, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक, क्लोजिंग फर्नीचर वैल्यू, वो सब ऑपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएंगी। देन सेकेंड हमारे पास आता है जो गुड्स सेंड किए हेड ऑफिस ने ब्रांच को, वो रिकॉर्ड की जाएंगी। उसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न्स। एक्सपेंसेस जो भी हेड ऑफिस ने दिए हैं ब्रांचेस को बियर करने के लिए, वो सब यहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट सिस्टम में जो भी एक्सपेंसेस ब्रांच बियर करता है वो सारे एक्सपेंसेस देता कौन है, हेड ऑफिस।
क्योंकि ब्रांच तो डिपेंडेंट ब्रांच है, इसलिए जो भी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिए हैं वो सब भी यहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे डेबिट द रिसीवर में। और अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो दिस साइड, और अगर लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड। सो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, गुड्स सेंट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस। बैलेंस हमारे पास बचेगा वो अमाउंट जो ब्रांच ऑलरेडी हेड ऑफिस को दे चुका है। ये वो अमाउंट्स हैं, डेबिट साइड, ये वो अमाउंट्स हैं जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को देनी है, डेबिट द रिसीवर। और ये वो अमाउंट है जो ऑलरेडी मिल चुकी है, हेड ऑफिस को कैश सेल्स की अमाउंट मिल चुकी है, डेटर से जो पैसा कलेक्ट किया है वो मिल चुका है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो सिंपल फॉर्मेट है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, गुड्स सेंट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सो इन्हीं फॉर्मेट्स को फॉलो करते हुए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई होप कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने लाइक जरूर कर दिया है और शेयर भी कर दिया है। अगर नहीं किया तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट आपका हो जाए, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। सो चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं अ पटियाला हेड ऑफिस हैज अ ब्रांच इन न्यू दिल्ली। पटियाला एक हेड ऑफिस है जिसका ब्रांच न्यू दिल्ली में है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 आर एज फॉलोज। सो हमें यहाँ पर ब्रांच की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गिवन है। इसको रीड आउट करते हुए हमें फाइनल अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। और अगर हमें क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे एसेट की डेप्रिसिएशन, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट, तो हमें एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। या फिर अगर हमें ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, बैड डेट ये गिवन है तो हमें डेटर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, टोटल सेल्स, कैश सेल्स, मतलब हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। लास्ट में हमें कह रहे हैं द ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जो ब्रांच का मैनेजर है उसको 5% कमीशन दी जाएगी प्रॉफिट की वैल्यू के ऊपर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, तभी हम ब्रांच मैनेजर को उसका प्रॉफिट कमीशन दे पाएंगे। सो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले, ताकि हमें प्रॉफिट पता चले और हम मैनेजर को कमीशन पे कर पाए। सो ये हमारे पास ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। सो फॉर्मेट हमने प्रिपेयर कर लिया है और फॉर्मेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये हमारे पास डेबिट साइड और ये हमारे पास क्रेडिट साइड। जितनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 10,000। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है बिकॉज इट इज अ नेचर ऑफ एक्सपेंस। इसके साथ ही क्योंकि ये ओपनिंग एसेट की वैल्यू है, हम इसको ब्रांच अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे। सो आप चाहें तो दोनों अकाउंट्स एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं और दोनों साइड एक ही बार में पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम सबसे पहले सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ही फोकस करते हैं। सो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक दैट इज 10,000। यहां पर रिकॉर्ड करने के बाद आप इंस्टेंटली ब्रांच अकाउंट में भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये ओपनिंग एसेट है। फिलहाल हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल सेल्स दैट इज 1,70,000। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है। यहां पर हमें टोटल सेल्स दे रखी है
तो हमें सेपरेटली कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय सेल्स दैट इज 1,70,000। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कैश सेल्स। टोटल सेल्स अगर 1,70,000 है और उसमें से कैश सेल्स 1,20,000 है, तो इसका मतलब 50,000 क्या होगी? क्रेडिट सेल्स। सो ये हम सेपरेटली भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। वो गुड्स जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सप्लाई की हैं, और इसके साथ ही हमारे पास गिवन है गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच 5,000। सो ये हम माइनस कर देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच दैट इज 1 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 15,000। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है चेक्स सेंट टू ब्रांच। अब जैसे कि आपको पता ही है कि एक डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए जो भी एक्सपेंसेस हैं उसकी पेमेंट कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। सो इसीलिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को चेक सेंड किया है। किस पर्पस के लिए? 3,000 सैलरीज पे करने के लिए, 2,000 रेंट पे करने के लिए, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 1,000 पे करने के लिए। ये तीनों ही इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं। सो इसलिए हम इसको ट्रेडिंग में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज डेबिट साइड। सो यहां पर हम लिखेंगे टू सैलरीज 3,000, टू रेंट 2,000 and to postage and stationery expenses 1,000. सो सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास डेबिट साइड सारी आइटम्स रिकॉर्ड करने के बाद अब हमारे पास है क्रेडिट साइड, जहां पर हमारे पास गिवन है ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश, क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश। सो इट मीन्स ये ओपनिंग एसेट की वैल्यू है और ये क्लोजिंग एसेट की वैल्यू है, जो कि ब्रांच अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर पेटी कैश के साथ साथ, पेटी कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ अगर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है पेटी कैश के रिगार्डिंग, तो हमें इसका अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है। अमाउंट सेंट बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने कुछ अमाउंट सेंड की है जो कि पेटी कैश ही है, नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस बियर करने के लिए 50 रुपीज। सो इट मीन्स हमें इसका अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। सो यहां पर हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यहां पर लिखेंगे पेटी कैश अकाउंट। सबसे पहले यहां पर क्योंकि एसेट है ये, ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस इसका आएगा क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो बैलेंस हमारे पास गिवन है, दैट इज 300 and 100। सो यहां पर रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस और यहां पर क्लोजिंग बैलेंस। मतलब ब्रांच के पास बिगिनिंग में 300 था, लास्ट में उसके पास 100 ही रह गया,
और ब्रांच ने 50 रुपीज भी सेंड किए हैं। ₹50। सो हाउ इट इज पॉसिबल कि पेटी कैश बैलेंस 350 था और वो 100 ही रह गया? तो इसमें सिंपल कंक्लूजन है ना, 300 प्लस 50, 350 रुपीज फर्म के पास थे, ब्रांच के पास थे, अब कितने बचे हैं? 100। इसका मतलब ब्रांच ने 250 रुपीज कंज्यूम कर लिए फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। सो ये एक तरह के एक्सपेंसेस हैं जिसको हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। सो बैलेंसिंग फिगर 250 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि ये इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है। सो आपको ये याद रखना होगा, जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो आप अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे 2 पेटी एक्सपेंसेस दैट इज 250। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास गिवन है ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर। ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग एसेट है जो कि ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि अगर एसेट के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे बैड डेट, क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, अलाउंस टू द कस्टमर्स, रिटर्न्ड बाय द कस्टमर्स, अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है तो आपको अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन डेटर्स के रिगार्डिंग गिवन है, तो हमें इसका अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। जैसे हमने पेटी कैश अकाउंट प्रिपेयर किया, सिमिलरली अब हम डेटर अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। डेटर अकाउंट जो कि एक एसेट है, तो इसका अकाउंट ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट साइड से ही स्टार्ट होगा। सो यहां पर हम डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये हमारे पास डेबिट साइड और ये हमारे पास क्रेडिट साइड। यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस और यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। आपको याद रखना होगा कि डेटर्स एक तरह की एसेट्स होती हैं। एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तब हम उसको डेबिट करते हैं और एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना डेटर अकाउंट प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमें कह रहे हैं ओपनिंग डेटर्स 10,000 है, क्लोजिंग डेटर्स 20,000 है। पहले हम ये रिकॉर्ड कर लेते हैं 10,000 एंड 20,000। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं बैड डेट 1000। अब बैड डेट एक तरह का इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, सो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन डेटर अकाउंट प्रिपेयर करने के टाइम पर अगर हमारे डेटर्स बैड हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अब हमारे डेटर्स हमें पैसा नहीं देंगे। जिनसे हमने पैसा लेना था वो पैसा देने से मना कर रहे हैं, यानी हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है, हमारे डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। और डेटर्स जब डिक्रीज होते हैं तब हम उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। सो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैड डेट, दैट इज 1000। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट अलाउड, यानी हमने हमारे डेटर्स को डिस्काउंट दे दिया, हमने हमारे डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ कर दिया 2000। इसका मतलब अब हमारे डेटर्स हमें 2000 रुपीज नहीं देंगे क्योंकि हमने ने तो उनको डिस्काउंट दिया। सो अगेन डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउ करना एक तरह का एक्सपेंस है, लॉस है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अलाउंस टू कस्टमर ₹3000। कस्टमर को एक फ्री फंड की अलाउंस दे दी, उनको पेमेंट करने से मना कर दिया 3000। इसका मतलब हमारे डेटर्स फिर से डिक्रीज हो गए। हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे बाय अलाउंस टू कस्टमर्स ₹3000। ये भी एक तरह का एक्सपेंस है। इसका मतलब
इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट हमारे पास है गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर। जिनको हमने गुड्स बेची उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दी, यानी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमें सेल्स में से माइनस करनी होती है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल्स में से तो माइनस करेंगे ही, लेकिन हम यहां पर भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कस्टमर्स अगर गुड्स रिटर्न कर दें तो अब हम उनसे पैसा नहीं मांग सकते, यानी हमारे अगेन डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। डेटर्स जब डिक्रीज होते हैं तब हम उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। सो यहां पर लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, दैट इज 4000। सो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद अब फाइनली हमें इसको बैलेंस करना होगा। लेकिन यहां पर आपको एक पॉइंट कंसीडर करना है, दैट इज सेल्स। फर्म ने 1,70,000 के प्रोडक्ट सेल किए थे, ब्रांच ने 1,70,000 के प्रोडक्ट सेल किए थे, जिसमें से 1,20,000 की तो कैश मिल गई, लेकिन बाकी 50,000 उधार पे बेचे गए हैं प्रोडक्ट्स। अब अगर हम प्रोडक्ट्स उधार पे बेचते हैं तो हमारी एसेट इंक्रीज हो जाएगी, हमारे डेटर्स इंक्रीज होंगे। सो जब डेटर्स इंक्रीज होते हैं तब हम उसको कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड टू सेल्स 50,000। सो अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। डेबिट साइड टोटल कितने? 60,000 और क्रेडिट साइड टोटल हमारे पास कितना आएगा? 30,000। सो बैलेंसिंग फिगर जो 30,000 है उसको हम क्या बोलेंगे? बाय कैश, यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये पैसा डेटर्स ने दे दिया, यही बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा। सो ये भी हो जाएगा 60,000। सो इतना रिकॉर्ड करने के बाद अब फाइनली बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, अलाउंस टू कस्टमर्स, सेल्स रिटर्न, हम इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, दैट इज 4,000। सो ये हमारे पास आएगा 1,66,000। इसी तरह बाकी के एक्सपेंसेस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किए जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास आएगा टू बैड डेट, दैट इज 1,000, टू डिस्काउंट अलाउड 2,000, टू अलाउंस टू कस्टमर, दैट इज 3,000। अब आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, अलाउंस टू कस्टमर ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, इसलिए हम इसको ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि हेड ऑफिस ने प्रोवाइड किए हैं ब्रांच को बियर करने के लिए। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे। सो यहां पर क्रेडिट साइड हमारे पास टोटल है 1,66,000 प्लस 15,000, जो कि कितना आएगा? 1,81,000। इसमें से माइनस कर देंगे 10,000 एंड 95,000, तो बैलेंसिंग फिगर क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 76,000। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यहां पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 76,000। और कोई सोर्स ऑफ इनकम हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है। सो फाइनली अब हमें प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं और नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद हमें मैनेजर को कमीशन भी देनी है। सो 76,000 माइनस 3,000, 2,000, 1,000, 250, 1,000, 2,000, अगेन 3,000। सो ये सब माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज 63,750। लेकिन अभी ये फाइनल नेट प्रॉफिट नहीं है
क्योंकि मैनेजर को इसी प्रॉफिट के ऊपर हमें कमीशन भी देनी है। और कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है? 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होता है तो आपको रेट नीचे प्लस करना होता है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो 5/100 आएगा। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है तो रेट जो भी गिवन है वो नीचे आपने प्लस कर देना है। जैसे 10% गिवन है तो नीचे 10 प्लस हो जाएगा। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है, इन दैट केस भी आपको कुछ नहीं करना है, 5/100 ही आएगा। लेकिन यहां पर हमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे रखा है, सो इसीलिए हमें रेट जो है वो नीचे प्लस करना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 3036। सो ये मैनेजर की कमीशन है जो कि किसको पे करनी है? हेड ऑफिस को। यानी ये भी एक तरह का क्या है? एक्सपेंस। सो इसलिए हम इसको यहां पर रिकॉर्ड करेंगे और क्या लिखेंगे? टू मैनेजर्स कमीशन। सो 3036। सो फाइनली इसमें से हम 3036 मैनेजर की कमीशन माइनस कर देंगे और फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 60,714। सो यहां पर लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज 60,714। सो जैसे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th 12th या उससे पहले स्टैंडर्ड्स में आप प्रिपेयर करते थे, सिमिलरली यहां पर भी आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद फाइनली अब हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारे पास फॉर्मेट है ब्रांच अकाउंट के रिगार्डिंग। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर जितनी भी ओपनिंग बैलेंसेज हैं एसेट्स की वो राइट डाउन करनी है, और यहां पर लास्ट में जितनी भी क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो हमें यहां पर राइट डाउन करने हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, सो हम ओपनिंग स्टॉक यहां पर मेंशन करेंगे। दैट इज 10,000। देन इसके बाद पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, दैट इज 300। नेक्स्ट ओपनिंग डेटर्स भी हमें दे रखे हैं, दैट इज अगेन 10,000। इसके साथ जो क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है इन तीनों अमाउंट्स का, वो भी हमें यहां पर रिकॉर्ड करना होगा। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 15,000। देन पेटी कैश 100, and the last one is debtors, that is 20,000। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करने के बाद अब हमें यहां पर रिकॉर्ड करना है गुड्स सेंट टू ब्रांच, दैट इज 1 लाख, और इसमें से माइनस करेंगे अगर ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न किए जो कि गिवन है हमें 5,000। सो यहां पर आएगा 95,000। इसके बाद हमें वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को प्रोवाइड किए थे। तो सबसे पहले तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को ये एक्सपेंसेस बियर करने के लिए चेक से पेमेंट की थी 321, यानी 6,000। सो यहां पर हम लिखेंगे टू बैंक 6,000। इसके बाद हेड ऑफिस ने ब्रांच को पेटी एक्सपेंसेस बियर करने के लिए कैश पेमेंट की थी 50 रुपीज की। सो ये भी एक्सपेंसेस हैं, वो भी हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे टू कैश, दैट इज 50 रुपीज। अब मैनेजर की कमीशन वो भी पे की गई थी कैश में,
सो इसके साथ ही हम रिकॉर्ड करेंगे मैनेजर्स कमीशन 3036 और लास्ट में जो प्रॉफिट है वो भी हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हम रिकॉर्ड करते, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट, दैट इज 60714। अगर लॉस होता है तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फाइनली ये सब रिकॉर्ड करने के बाद अब हमें यहां पर वो अमाउंट रिकॉर्ड करनी है जो ब्रांच ऑलरेडी हेड ऑफिस को सेंड कर चुका है, जैसे कि कैश सेल्स, जो कि हमें गिवन है 1,20,000, और कलेक्शंस फ्रॉम डेटर्स, सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इसके लिए हमें डेटर अकाउंट प्रिपेयर करना होता है और वो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। और यहां पर हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट की थी, कैश जो कि डेटर्स ने हमें पे कर दी है, दैट इज 30,000, सो वो हम यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो फाइनली ये सारी अमाउंट्स रिकॉर्ड करने के बाद अब इन दोनों का टोटल हमारे पास सेम आना चाहिए, जो कि सेम आ भी रहा है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ब्रांच अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट सिस्टम कैसे फॉलो किया जाता है इन केस ऑफ कॉस्ट प्राइस अंडरस्टैंड किया, एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।